मोस्ट ऑफ द इंडियन लड़कों को लड़कियों से बात करनी नहीं आती। अब यहाँ पास मेरे ऊपर गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, यहाँ पास मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम कर भी कैसे सकता हूँ, मैं भी उसी सिस्टम से आता हूँ जिस सिस्टम से तुम आते हो। मैं ब्लेम कर रहा हूँ हमारी सोसाइटी को, वो सोसाइटी जो बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को अलग रखती है। बचपन से ही सेपरेट रोल्स बना दिए जाते हैं लड़के और लड़कियों के लिए। अगर गलती से भी कोई लड़का किसी लड़की से बात कर ले या कोई लड़की किसी से बात कर ले तो फिर बवाल बच जाता है हमारी सोसाइटी में। तो ऑब्वियसली ये जितनी भी चीज़ें हैं वो पाइल अप होके एक ऐसी जनरेशन ऑफ मेल्स को बड़ा करती है जिनको लड़कियों से बात करनी आती ही नहीं है। इवन दी मैन जो कि लड़कियों से बात करते हैं थोड़ा बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और इससे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था। और ये सब का कोर रीज़न ही यही है कि बचपन से ही हमें लड़कियों से बात करने नहीं दी जाती। डेटिंग तो बात की बात है, डेटिंग, अप्रोच करना ये सब तो बात की बात है। हमें दोस्त ही नहीं बनने दिया जाता, हमें दूसरे जेंडर को जानने ही नहीं दिया जाता, और इसकी वजह से हम लड़कों के बीच में एक फैंटेसी बन जाती है लड़कियों को लेके। अब देखो, जो चीज़ जिसके पास नहीं होती वो उसके बारे में फैंटेसी बनाना चालू कर देता है, और यहाँ पास लड़कों ने लड़कियों की फैंटेसी बना के रख दी है। और अब तो पॉर्न आ गया है, सॉफ्ट पॉर्न आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, वगैरह वगैरह की चीज़ें आ गई हैं जो कि एक चाइल्ड के ब्रेन में लड़कियों की कुछ अलग ही इमेज पोर्ट्रे कर रही है, जिसकी वजह से कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस लड़कों की बन जाती है लड़कियों से, एंड ऑब्वियसली वो फुलफिल नहीं हो सकती इन रियल लाइफ। और इसी के वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, इवन इन मैरिज, इवन इन रिलेशनशिप, या फिर इन जनरल जो मेल और फीमेल का रिलेशनशिप होता है उसमें। और इसी की वजह से कुछ मैन क्रीपी हो जाते हैं, और इंडिया में तो ऐसे मैन भरे हुए हैं कि क्रीपीनेस की हद ही नहीं है यहाँ पास। मोस्ट ऑफ द लड़कों को पता ही नहीं है कि लड़कियों से बात कैसे की जाती है, उनको एडमायर कैसे किया जाता है, या फिर एक फ्रेंड की तरह कैसे बात किया जाता है। मैं यहाँ पास डेटिंग तो बात की बात है, मैं यहाँ पास फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा ह्यूमन बीइंग लोगों को बात करना नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि सामने वाले को कोई दूसरा जेंडर है, हम लोग उसको ह्यूमन ही नहीं कंसीडर कर पा रहे हैं, क्योंकि कंडीशनिंग ही ऐसी है। तो अगर तुम एक ऐसे मर्द हो जो लड़कियों से बात करने में स्ट्रगल कर रहा है, या फिर जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे ये जो लड़कियों के डर है तुम्हारे दिमाग के अंदर, उसको कैसे हटा सकते हो, मैंने कैसे हटाया था, एंड तुम फर्दर डाउन द लाइन एक पार्टनर को कैसे खोज सकते हो। और इट विल हेल्प यू अलॉट, इवन नॉट जस्ट इन डेटिंग, तुम रियल लाइफ में फंक्शन करना सीख जाओगे कि कैसे किया जाता है। So this video is very very important. So let's go for it. Step number 1, normalize women in your mind. अभी हम मर्दों के दिमाग में लड़कियों के बारे में फैंटेसीज डेवलप हुई पड़ी हैं। हमें नहीं पता कि लड़कियां क्या हैं, हमें नहीं पता कि लड़कियों की साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे वर्क करती हैं, वगैरह वगैरह। मोस्ट ऑफ इंडियन मेल्स को ये नहीं पता, इसलिए तो वो क्रीपी हो रहे हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि तुम्हें फीमेल फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। तुम्हें सिर्फ यहाँ पास डेटिंग के लिए नहीं देखना है, यहाँ पास तुम्हें लड़कियों को इन जनरल दोस्त बनाना है। तुम जितनी लड़कियों को दोस्त बनाओगे, इट डजंट मीन कि तुम्हें लाइक उन सबसे रिलेशनशिप ही चाहिए। तुम जेन्युइनली फ्रेंडशिप बनाने के ऊपर ट्राई करो। जैसे कि तुम्हारे लड़के दोस्त बन जाते हैं, अगर बनते हैं तो फिर तुम लड़कियों के ऊपर भी वही सेम चीज़ अप्लाई करो कि तुम उनके साथ भी फ्रेंडशिप बनाओ। लड़कियां बहुत प्रकार की होती हैं, हर एक तरह की लड़कियों से तुम कुछ अलग अलग चीज़ें सीख सकते हो। कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा मॉडर्न होंगी, कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगी, कुछ लड़कियों के अलग आइडियोलॉजीज होंगे, और तुम्हें वो सबको रिस्पेक्ट करते हुए सबसे फ्रेंडशिप करनी है। इससे होगा ये कि तुम्हारे दिमाग में जो ये फैंटेसी डेवलप हो रही है कि लड़कियां ये होती हैं, लड़कियां वो होती हैं, वो थोड़ा ब्रेक होगा, और तुम्हें हेल्प मिलेगी कि तुम इसको प्रोसेस कर पाओ, ये जो तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रही है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ये फीलिंग आ रही है वो नेचुरल है। अगर एक ऐसा मेल जो कि लड़कियों से अट्रैक्टेड होने के लिए ही बना है, और उसको बचपन से इस चीज़ से रोका जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी बनना शुरू हो जाएगी, एंड आई कैन रिलेट टू दैट। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लड़कियों को दोस्त बनाओ, लड़कियों से जाके बात करो, फ्रेंडली कन्वर्सेशन करो। बस तुम ये गलती मत कर देना कि तुम यूट्यूब पे जाके सर्च मार रहे हो कि हाउ टू टॉक टू अ गर्ल। नहीं, ये मत करना। देखो, कुछ जेन्युइन एडवाइसेस हैं इस यूट्यूब पे, बट इट्स कंप्लीटली बुलशिट। क्योंकि देखो, तुम एक नेचुरल एक ह्यूमन हो, बात करना तुम्हारी जीन्स में है, तुम एक सोशल एनिमल हो। तो शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, पर जैसे-जैसे तुम जितनी ज़्यादा लड़कियों से बात करोगे, तुम उतना ही और भी ज़्यादा इसमें फ्लुएंट होते जाओगे। जैसे कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो फिर तुम इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हो, जिससे तुम उसमें फ्लुएंट हो जाओ। वही काम तुम्हें यहाँ करना है, और इसको जितना हो सके उतना करो। लड़कियों से बात करो, लड़कियों को दोस्त बनाओ, लड़कियों के कॉन्टैक्ट में रहो बस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे इल्यूजन को वीक करेगा। स्टेप नंबर 2, जॉइन मिक्स्ड एनवायरनमेंट्स। अब देखो, मैंने बोल तो दिया कि लड़कियों से बात करो और उनके दोस्त बनाओ। अब जिन लोग स्कूल में होंगे या जिन लोग कॉलेज में होंगे, स्पेशली जिन लोग कॉलेज में होंगे, उनके लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ऑब्वियसली कॉलेज में एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि लोग एक दूसरे से बात करें, बट व्हाट इफ कि तुम अभी कॉलेज में नहीं हो, तब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसे इन्वायरमेंट्स में ज्वाइन करना है जहाँ पास लड़का और लड़की मिल के कुछ काम कर रहे हो। तो तुम्हारे कोई कॉलेज का इवेंट भी हो सकता है, स्कूल का इवेंट भी हो सकता है, जहाँ पर सिंगिंग डांसिंग हो रहा है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें, या फिर कोई जुम्बा की क्लासेस हो गई, या तो कोई डांस क्लास हो गई। ऐसी बहुत तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पास लड़का और लड़की को लिव करते हैं। वहाँ पास पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। जैसे कि डांस में दो पार्टनर्स होते हैं कई बार, वैसे ही तुम्हें ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है।
इससे होगा ये कि तुम जैसे ही लड़कियों के साथ काम करना शुरू करोगे, इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स, इन एनवायरनमेंट्स लाइक दिस, जहाँ पर तुम्हें और उसको पार्टनरशिप करनी है किसी चीज़ में, यू विल रियलाइज़ कि तुम्हारे जो दिमाग में जो ये लड़कियों का डर है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तुम लड़कियों को और अच्छे से समझ पा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में जो खिचड़ी बनी हुई थी वो थोड़ी बहुत मेल्ट होना शुरू हो रही है, और तुम लड़कियों को एक ह्यूमन की तरह देखना शुरू कर रहे हो। अब तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है फॉर वुमेन। तुम उनको जैसा देखते थे अब तुम उनको वैसा नहीं देख रहे हो। एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 3, रिड्यूस पॉर्न एंड फैंटेसी। मोस्ट ऑफ द लड़कों की यही प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द लड़के इसी चीज़ में इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि उनकी लड़कियों के लेके बहुत अजीब से एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं। और मैं यहाँ पर लड़कों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, जब बचपन से ही तुम्हें ऐसा ग्रो किया जाता है तो तुम उसके बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते जब तक कि तुम उसके बारे में अवेयर ना हो जाओ। जैसे कि हम लोग अवेयर हैं, अभी तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो, तो वैसे ही जब तक कोई लड़का अवेयर नहीं होता इस चीज़ के बारे में, तब तक उसको ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलेगा। उसको लगेगा पॉर्न नॉर्मल है, पॉर्न में होने वाली चीज़ें नॉर्मल है, ये जो सॉफ्ट पॉर्न दिखा रहे हैं वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं। बट ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तुम्हारा जो मंकी ब्रेन है उसको इतना ज़्यादा डोपामिन मिलता है, वो इतना ज़्यादा डोपामिन में हाईजैक हो जाता है कि वो ऐसी-ऐसी चीज़ें फैंटेसाइज़ करने लग जाता है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाता है कि तुम्हारे एक सोसाइटी में फंक्शन करना ही मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर जो कैजुअल पॉर्न व्यूअर्स हैं, वो थोड़ा बहुत रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जिन लोग एक एक्सट्रीम में हैं, जो कि हर एक दिन देख रहे हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे, जो कि हमारी कंट्री के मोस्ट ऑफ द मेन हैं, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें पॉर्न नहीं देखना है। तुम्हें पॉर्न को डिलीट कर देना है। जो भी तुम क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी तुम यूज़ कर रहे हो, वो सप्लाई को ही हटा देना है, वो ऐप को हटा देना है। इंस्टाग्राम में अगर तुम मॉडल्स को देख रहे हो तो उसको हटा दो। दुनियादारी की जो ये सब चीज़ें हैं उसको हटा दो। इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वेबसाइट्स ये जो ऐप्स हैं उनको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि तुम एडिक्ट हो जाओ। बट तुम अब अवेयर हो, राइट? तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं। तुम्हारे फ्यूचर रिलेशनशिप्स खराब हो जाएँगे। तुम्हारे आस-पास की लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम लड़कियों से बात ही नहीं कर पा रहे हो। तो कट ऑफ द पॉर्न, कट ऑफ द फैंटेसी। और यहाँ पर मैं फैंटेसी बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं या फिर उनको एक फैंटेसी की तरह प्रस्तुत करती हैं। ऐसी बहुत सारी इंडियन मूवीज़ हैं जो कि लड़कियों को एक फैंटेसी की तरह पोर्ट्रे करती हैं कि लड़कियाँ तो ये हैं, लड़कियाँ तो वो हैं। तुम्हें यहाँ पर अभी वो नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ लड़कियों को ह्यूमन की तरह देखने के ऊपर फोकस करना है, और इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ों को कट ऑफ करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन टूडेज वर्ल्ड। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, वरना तुम फैंटेसी बनाते ही रहोगे। तो cut off porn and fantasy right now. Step number 4, learn about female psychology and biology. ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द इंडियन मेल्स को पता ही नहीं है कि पीरियड्स क्या होते हैं। मतलब सीरियसली लोगों को पता ही नहीं है कि पीरियड्स क्या होते हैं। अभी भी जब तुम दुकान में पैड्स लेने जाते हो अपनी मम्मी के लिए या किसी के लिए भी, तो लोग रैपर में रैप करके देते हैं, लाइक तुम कोई असला बारूद लेके जा रहे हो। ऐसे सोसाइटी में लड़कियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि लड़कियों को कितना पता है लड़कों के बारे में, बट ये चीज़ लड़कियों के ऊपर भी इम्प्लाई करती है कि उनको भी लड़कियों के बारे में जितना हो सके उतना जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में को लिव करते हैं जहाँ फर्स्ट लड़कियाँ और लड़की आर मेंट टू बी इन अ रिलेशनशिप, या फिर वो साथ में काम करें। तो जब तुम एक दूसरे की साइकोलॉजी और बायोलॉजी समझ जाते हो, देन इट हेल्प्स अ लॉट। अब ये करना कैसे है? देखो, तुम यूट्यूब पे जाके सर्च मार सकते हो कि लड़कियों की साइकोलॉजी, लड़कियों की बायोलॉजी क्या है। उसमें टाइम लगेगा वैसे तो, बट इट वर्क्स। मैंने भी ऐसे ही किया था। पर अगर तुम्हारी कोई बड़ी बहन है, या फिर कोई ये जो पिछले स्टेप्स को जो तुमने फॉलो किया है, उससे तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है, जो कि तुम्हें अंडरस्टैंड करती है और जो कि थोड़ी इंटेलेक्चुअल है, उससे तुम जाके पूछ सकते हो कि लड़कियों को ये क्यों होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, ये सब पूछ सकते हो। लड़कियां ये सब चीज़ों से बात सिर्फ अपनी मम्मियों से करती हैं, या फिर अपनी कभी कभार दोस्तों से कर लेती हैं। बट इफ़ यू विल गो एंड आस्क देम एज अ जेन्युइन पर्सन, ऐसा नहीं है कि तुम जोक बनाने के लिए या क्रीपीनेस उन लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो फिर दे विल बी हैप्पी टू टेल यू। और तुम अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हो कि हार्मोनल साइकिल्स क्या होते हैं, लड़कियां ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं, लड़कियों की बायोलॉजी क्या है, उनकी पीरियड्स की साइकिल्स क्या होती हैं। अब या तो तुम ये चीज़ें इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, या फिर उन किसी लड़कियों से पूछ सकते हो। बेस्ट ऑप्शन होगा कि अपनी बड़ी बहन से पूछो। अब इसके लिए तुम्हारी बड़ी बहन से थोड़ा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी वो तुम्हें बताएगी, वरना इट विल बी लिटिल ऑकवर्ड फॉर हर। बट जैसे भी करो, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वुमेन अ लॉट। और तुम बहुत सारी चीज़ें जो तुम वुमेन के साथ स्ट्रगल करने वाले हो, वो चीज़ों से बच जाओगे, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आवर फीमेल रिएक्ट्स इन अ सर्टेन वे, कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। स्टेप नंबर 5, बिल्ड अ पर्पस बिगर देन वुमेन। मैन, दिस इज सच अ इंपॉर्टेंट स्टेप। मोस्ट ऑफ द लड़के हमारी सोसाइटी में सिर्फ लड़कियों को चेस करने के पीछे लगे रहते हैं। उनका जिंदगी का ये फोर गोल ही बन जाता है कि वो लड़कियों को कैसे चेस करें, कैसे उनकी कोई एक गर्लफ्रेंड बन जाए, कैसे उनकी एक पार्टनर बन जाए। कैसे भी उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि लड़की कैसी है, वैसा थोड़ी बहुत सुंदर होनी चाहिए, और अगर वो उनको भाव देती भी है तो फिर वो
उसको चेस करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाती है सिचुएशन। तुम्हें क्या करना है? तुम एक अवेयर मैन हो, ये तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम एक अवेयर मैन हो जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ। तुम्हें एक पर्पस के ऊपर फोकस करना है। देखो, जिंदगी में पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल द रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। जिंदगी में कभी ना कभी रिलेशनशिप खत्म होती ही है, चाहे वो डेथ से हो या फिर वो ऐसे नॉर्मली हो, जैसे ब्रेकअप होता है वैसा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो चीज़ तुम्हें नहीं छोड़ती वो है तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा वाई, तुम्हारा वाई टू वर्क। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वाई टू वर्क। क्योंकि लड़कियों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। लड़कियों को ऐसे लड़के नहीं पसंद जो कि 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, 24 घंटे सिर्फ उन्हीं को टेक्स्ट करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे। नहीं, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद हैं जो कि पर्पस ड्रिवन होते हैं, जिनके पास एक पर्पस होता है, जिनके पास काम होता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना एक बिजनेस चालू किया था, जो कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस था। मैंने उसको ठीक से चालू भी नहीं किया था, मैंने बस उसको एक जो जॉब पोस्टिंग होती है उसको लगाया था, एंड आई स्टार्टेड टू पोस्ट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग इन माय लिटिल माय एजेंसी। एंड उसी के बाद से मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स आने लग गए लड़कियों से कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट माय वर्क इज। एंड ऐसी लड़कियां भी जिन लोगों से मैंने कभी बात भी नहीं की है, और ऐसा नहीं कि उन लोग जॉब के लिए बात कर रहे हों, उन लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड इसी से मैं कंक्लूजन पे आया कि लड़कियों को ऐसे लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि एम्बिशियस होते हैं। और ये साइकोलॉजी में भी है फीमेल्स की कि उनको एक एम्बिशियस लड़का पसंद आता है। ये तो एक बात होगी कि लड़कियों को ये पसंद है, बट मेन रीज़न ये नहीं है। मेन रीज़न ये है कि विदाउट अ पर्पस अ मैन इज एम्प्टी, विदाउट अ पर्पस अ मैन इज नॉट कंप्लीट। तुम्हें कोई फीमेल आगे कंप्लीट नहीं कर सकती, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा पर्पस ही कंप्लीट कर सकता है। तो इसलिए लड़कियों को चेस करने से, चेस तो वैसे तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, बट एक गर्लफ्रेंड पाने से पहले तुम्हारा एक पर्पस होना जरूरी है, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हारा वाई है। इट विल बी सो मच अट्रैक्टिव फॉर योर पार्टनर कि उसको दिख रहा है कि सामने वाला बंदा इतना ज़्यादा काम कर रहा है, इतना ज़्यादा एम्बिशियस है। ये चीज़ पक्के से करना, आज ही जाओ जर्नलिंग करो और एक पर्पस के ऊपर काम करना शुरू करो। वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है, जॉब की प्रिपरेशन हो सकती है, बिजनेस का स्टार्टअप करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस काम करना शुरू करो, देन यू विल रियलाइज कि तुम्हारा जो ध्यान है वो लड़कियों की तरफ उतना जा ही नहीं रहा है, बट लड़कियां जो हैं वो तुम्हें नोटिस कर रही हैं। इट विल बी सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट विल बी सो मच गुड फॉर यू। क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में जाओगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन होगी। तो यार स्टेप को बहुत अच्छे से समझना, यार स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अपना एक पर्पस फाइंड करो और काम करना अभी से ही शुरू करो। स्टेप नंबर 6, अंडरस्टैंड दैट लस्ट इज नॉर्मल। अब मेरे जैसे जो मेल्स रहते हैं, जो कि बचपन से जिनको ऐसे एक्सपोजर नहीं मिला होता है लड़कियों से, और उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फैंटेसीज होती हैं, तो उनको अंदर से बुरा लगता है। ऐसे भी बहुत सारे मेल्स हैं जो ऐसी चीज़ें सोचते हैं, पर उन्हें बुरा भी लगता है कि वो ऐसी चीज़ें क्यों सोच रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगे रहता है कि कोई फीमेल उनको कैसे परसीव कर रही है, या फिर वो किसी फीमेल को अनकंफर्टेबल फील ना करवा दें। वो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा वरी करने लग जाते हैं, और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो ये सोचते हैं कि उनकी जो लस्ट है वो एविल है, वो अच्छी नहीं है। बट तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी लस्ट है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हर किसी में लस्ट होती है, तुम्हारे मम्मी में है, पापा में है, हर किसी में कुछ ना कुछ लस्ट है। हम ह्यूमंस की ऐसे हैं कि लस्ट के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अगर लस्ट नहीं होता तो फिर ये सोसाइटी ही नहीं होती, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। तो तुम्हें ये समझना है कि लस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लस्ट इज़ वेरी नॉर्मल। तुम्हें किसी लड़के को देख के अट्रैक्शन होगी, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन भी होगी। तुम्हें ये समझना है कि तुम उसके ऊपर क्या एक्ट करते हो, तुम उसके ऊपर रिएक्ट क्या करते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में जितनी भी फिलोसॉफीज हैं ऑलमोस्ट वो सब इसी के ऊपर बात करती हैं। अब उनको परसीव कैसे किया जाता है वो अलग बात है। वो ये सिखाती हैं कि तुम्हें लस्ट को सप्रेस नहीं करना है, तुम्हें लस्ट को कंट्रोल करना है। और सप्रेशन और कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुम सप्रेस करते जाओगे अपनी फीलिंग्स को, अपनी लस्ट को, वो एक दिन कभी ना कभी निकलेगी। अगर नहीं भी निकल रही है ऐसे बर्स्ट आउट होके, तो तुम्हें एक अंदर से एक दरिंदा बना के छोड़ेगी। तो ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें अपनी लस्ट को कंट्रोल करना चालू करना है। तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि तुम एक लस्टी पर्सन हो और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बट हाउ यू रिएक्ट टू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम्हें किसी लड़की को देख के लस्ट हो रही हो, तुम्हें ऐसा दिमाग में कुछ अजीब सही केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो, तो तुम्हें खुद को काम डाउन करना है और खुद से पूछना है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। सामने वाला इंसान मेरे जैसा एक ह्यूमन बीइंग ही तो है, व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। और यही करते करते तुम्हारी जो लस्ट है वो एक दिन कंट्रोल पे आ जाएगी। देखो, जो रियल लाइफ में जो लस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना सोसाइटी ही वर्क नहीं करेगी। प्रॉब्लम ये आती है जब ये लस्ट फैंटेसीज से आती है, ये लस्ट एक्सपेक्टेशंस से आती है, लस्ट ये एक पावर इम्बैलेंस की वजह से आती है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक है फॉर दी फीमेल ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो। तो तुम्हें लस्ट को एविलाइज नहीं करना है, विलनाइज नहीं करना है, तुम्हें बस उसको समझना है और कंट्रोल करना है। दैट्स इट। सो जैसे ही तुम ये 6 स्टेप कर लेते हो, यू विल रियलाइज कि तुम्हारी अब बहुत ज़्यादा लड़कियां दोस्त हैं, कुछ से तुम्हारी बातें भी होना शुरू हो गई हैं फॉर रिलेशनशिप्स, एंड कुछ के साथ तुम डेट्स में भी जा रहे हो, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट, इट विल हेल्प फीमेल्स ऑल्सो अलॉट।
क्योंकि अगर एक ऐसा मेल है जो कि ये 6 चीज़ों से गुज़रता है, तो लड़कियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। उनको वो एक ह्यूमन की तरह देखेगा, वो उन्हें एक सेक्सुअल फैंटेसी की तरह नहीं देखेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखेगा, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर टुडेज़ सोसाइटी, स्पेशली इन इंडिया। इसकी वजह से एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड होगी जहाँ पास लड़कियाँ सेफ फील कर रहे हैं और लड़के ऐसे बिटर नहीं हो जा रहे हैं कि उनको रिजेक्शन ही फेस करने को नहीं बन रहा। वेल, रिजेक्शन एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो अगर तुम रिसेंटली रिजेक्ट हुए तो कमेंट में बताना। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू कोप विद ये रिजेक्शन वाली चीज़ें, या फिर हाउ टू प्रोसेस दिस फीलिंग्स, क्योंकि ये फीलिंग्स तो हैं, तुम्हें इसको प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा और कोई तुम्हें रियल लाइफ में ये सब सिखाने वाला तो है नहीं, तो मुझे सिखाना पड़ेगा। तो बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, एंड बताना कि तुमने इन सारी चीज़ों में से क्या-क्या इम्प्लीमेंट की है और लाइक तुम्हारा कोई आगे रिलेशनशिप बना कि नहीं बना इस वीडियो की वजह से। अगर किसी एक का भी बनता है तो इट विल बी वेरी, वेरी हैप्पीनेस टाइप सी फीलिंग फॉर मी। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगी जो कि हमारी यूबर मिल्क कम्युनिटी की लिंक है। मैं एक कम्युनिटी बनाने की सोच रहा हूँ जहाँ पास मेरे जैसे मेल्स, हम जैसे मेल्स साथ में आएँगे, ट्राइब बनाएँगे, कम्युनिटी बनाएँगे और खुद ग्रो करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है एंड उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा फॉर माय अपकमिंग वीडियोज़, या फिर मैं उनके साथ ही ये जितने भी आइडियाज़ हैं उसको डिस्कस करूँगा। So if you want to be a part of it, please go and register yourself. It's just a Google form link. ज़्यादा कुछ तुम्हें नहीं करना है, फ्री है सब कुछ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। जाओ ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चालू करो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू।